अगर इंडिया में सबसे ज्यादा कोई खिलाफ है अंग्रेजी सीखने के उस सिस्टम के जहां लोग ये समझते हैं कि इन 50 100 या 500 1000 सेंटेंसेस को याद कर लेने से किसी को इंग्लिश बोलना आ जाएगा, तो वो मैं हूं। ऐसे इंग्लिश कभी नहीं आती कि आप इन 50 सेंटेंसेस या 100 सेंटेंसेस को याद कर लो तो आपको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। लेकिन YouTube पर अगर ऐसे वीडियो को आप तलाश करो तो इंग्लिश स्पीकिंग सीखने में सबसे ज्यादा आपको इसी टाइप की वीडियोस मिलने वाली हैं, और बड़े शौक से लोग ऐसी वीडियोस को देखते हैं। लेकिन उससे किसी को अंग्रेजी बोलना नहीं आता। अंग्रेजी बोलना आपको तब आता है जब सबसे पहले आप उसके कॉन्सेप्ट को सीखते हो। जो कुछ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, हाँ, उन पे आप प्रैक्टिकल सेंटेंसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हो जो आपकी डेली लाइफ से। लेकिन इसके बावजूद कि मैं उसके खिलाफ हूं, मैं आज क्यों आया हूं उस तरह के सेंटेंसेस के साथ आपके सामने कि मैं भी वही आपको बताने वाला हूं कि चलो भाई, डेली स्पीकिंग से जुड़े हुए कुछ सेंटेंसेस आप सीख लो। उसका एक रीजन है। देखो, अगर ये कहना हो कि मैं एक स्टूडेंट हूं, आई एम अ स्टूडेंट, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, तो इसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा यूज ऑफ इज-एम-आर। तब आप सीखो आई एम अ स्टूडेंट, तब आपसे खुद बन जाएगा आई एम अ स्टूडेंट। और आपको सीखना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट, तब आप बना लोगे आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। तो अंग्रेजी ऐसे सीखा जाता है, ना कि उस टाइप के सेंटेंसेस को रट करके। तो अगर ऐसी वीडियोस आप देख रहे हो या इस तरह की ढेर सारी वीडियोस देख रहे हो, तो आज से ही देखना बंद कर दो। हाँ, लेकिन आप क्या सीखोगे डेली स्पीकिंग सेंटेंसेस में? देखो, मैं फिर एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैं क्या पढ़ाने वाला हूं इसमें एक्चुअली। हर एक स्लाइड अभी जो आपके सामने आने वाला है, हर एक सेंटेंस आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, भले आपकी इंग्लिश अच्छी हो। है, मैं बात कर रहा था उन सेंटेंसेस की जो हमें सीखना चाहिए इसमें। जैसे सपोज अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरा दिल बाग बाग हो गया, तो इसके लास्ट में या आ रहा है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट है। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? अब आप अगर इसको इस तरह से बनाओ, माई हार्ट बिकेम गार्डन गार्डन, ऐसे नहीं बनेगा। उसके लिए बनाना पड़ेगा आई बिकेम ओवरजॉयड या आम ओवरजॉयड। आम ओवरजॉयड चलेगा, मैं बाग बाग, मेरा दिल बाग बाग हो गया। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है। अब जैसे सपोज अगर बोलना हो मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, तो आप इसके लिए चलो, इट्स माई व्हाट, क्या बोलोगे आप इंग्लिश में? इट्स माई डॉट डॉट। अब ये जो बारी है ना, उसके लिए हम क्या सीखेंगे? तो इट्स माई टर्न नाउ। इसके लिए आप यूज ऑफ इज-एम-आर या यूज ऑफ इट भी सीख लो, तो आपको नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैंने किया है। अब चलो हम सीखते हैं। यहां पर क्या है? पहला सेंटेंस हमारा जो आपको सीखना है, अनदेखा मत करो। अनदेखा मत करो को हम इंग्लिश में, अच्छा एक चीज और मैंने ये किया है फर्स्ट टाइम आप लोगों के लिए, कि यहां पर मैंने रोमन स्क्रिप्ट में भी हिंदी लिख दिया है, ताकि उन लर्नर्स को प्रॉब्लम नहीं हो जो हिंदी स्पीकिंग नहीं है। अनदेखा मत करो, प्लीज डोंट ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब होता है अनदेखा करना। तो आपको ये बोलना हो, अगर किसी को जैसे कोई नजरअंदाज कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, और आपको वहां पर बोलना हो भाई अनदेखा मत करो यार, लाइक जस्ट हैव अ लुक, तो आप बोल सकते हो प्लीज डोंट ओवरलुक। हमको यहाँ पर सीखने को ये मिला कि ओवरलुक का मतलब होता है अनदेखा करना। अगली स्लाइड की तरफ आओ। देखो, लोग ऐसा करते हैं जब उन्हें कुछ बोलना होता है ना, तो सीधा पॉइंट पे नहीं आते, मतलब डायरेक्टली नहीं आते। जैसे ए मैरिज प्रपोजल पढ़ रहा था, एक ड्रामा था, मैं, रशियन ड्रामेटिस्ट है एंटन चेखव। वहां पे लड़का अपना शादी का प्रपोजल लेके ना लड़की के बाप के पास खुद जाता है। इवान नाम का लड़का होता है। तो वो जो है ना, वहां पे प्रपोजल अपनी शादी का खुद लेके जा रहा है, लेकिन बंदा डायरेक्टली बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। तो पहले वो थोड़ा ब्लश करता है, दाएं बाएं कुछ बोलता है, मतलब इधर उधर की बातें करने लगता है, अपने पड़ोसी होने का हवाला देता है, ये सारी चीजें। तो फौरन बोलता है उसका जो होने वाला ससुर है, अरे यार डोंट बीट अबाउट द बुश यार, सीधा कम टू द पॉइंट, जो बोलना है बोलो, क्या तुम इधर उधर की कर रहे हो, क्या इधर उधर की बात कर रहे हो? कैसा लग रहा है? हाउ डज दैट साउंड? अब जनरल बंदा जो सिंपल प्रेजेंट पढ़ेगा क्या समझेगा?
आवाज कैसी है, या उसकी आवाज कैसी है, नहीं कैसा लग रहा है, हाउ डज दैट साउंड, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, हम बोलेंगे दैट साउंड्स ग्रेट, दैट साउंड्स ग्रेट। यहां पर आपको समझ में आया साउंड क्या होता है, सीखा आपने यहां पर बीट अबाउट द बुश क्या होता है, यहां पर आपने सीखा ओवरलुक क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, मतलब हर एक सेंटेंस में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। उसका दिमाग हर वक्त एक सा नहीं रहता है, मतलब बहुत सारे थॉट्स आते हैं और वो बह जाता है उसमें, मतलब बंदा एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता है। तो इसको हम बोलते हैं ही इज अ फिकल माइंडेड, ही इज अ फिकल माइंडेड, ही इज अ फिकल माइंडेड। बड़ी मेहरबानी है आपकी, सो नाइस ऑफ यू, नाइस मतलब बढ़िया, अच्छा, ये मेहरबानी के लिए यूज हुआ है, सो नाइस ऑफ यू, बड़ी मेहरबानी है आपकी। ये वाकई बहुत आसान जॉब है, दैट्स अ खुशी नंबर, दैट्स अ खुशी नंबर। अब दैट्स एन इजी जॉब भी बोल सकते हैं, बट ये वाला थोड़ा इंप्रेसिव लगता है। तो यही जो स्मार्ट इंग्लिश है ना, वो सिखाने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है। मैं इस चीज को कभी फेवर नहीं करता कि अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो आप इस तरह के मतलब डेली स्पीकिंग सेंटेंसेस की आप जाके सैकड़ों वीडियोस देखो, ये गलती कभी मत करना। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, क्या बोलेंगे, आई फील समथिंग ब्लैक इन द पल्स, नहीं, आई स्मेल अ रैट। मतलब आपको इडियम्स पे कमांड करना हो, फ्रेजेस पे कमांड करना हो, कुछ एक्सप्रेशन सीखने हो, कुछ वर्ड मीनिंग पे कमांड करना हो, तो फिर इनकी जरूरत पड़ती है यहाँ पे। आई स्मेल अ रैट, आई स्मेल अ रैट, ये वाकई बहुत सॉरी सॉरी, बस मुझे इतना ही कहना है। मतलब मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूं, है ना। मुझे अब इससे ज्यादा नहीं बोलना। आई रेस्ट माई केस, आई रेस्ट माई केस, मतलब जो बोलना था मैंने वो बोल दिया, उम्मीद बहुत कम है। द चांसेस आर स्लिम, स्लिम दुबला पतला के लिए यूज होता है, मतलब बहुत कम के लिए यहां पर यूज हुआ है। द चांसेस आर स्लिम, उम्मीद बहुत कम है। तुम्हें जो चाहिए ले लो, टेक योर पिक, टेक योर पिक बोलते हैं, तुम्हें जो चाहिए ले लो, ये एक्सप्रेशन सीखो, टेक योर पिक, जो चाहिए ले लो आप। मैंने तुम्हें सही समझा ना, डिड आई गेट यू राइट, यहां पर गेट का मतलब होता है समझना के, डिड आई गेट योर पॉइंट, डिड आई गेट यू राइट, कुड आई फिगर आउट, है ना, ये सब चीजें यूज करते हैं हम। डिड आई गेट यू राइट का मतलब होता है मैंने तुम्हें सही समझाना, ये आपकी मर्जी पर है, इट्स अप टू यू, ऐसा ही बोलो, इट डिपेंड्स अपॉन योर विश, चलेगा, इट्स अप टू यू, ये बोलो, ये उस वाले से ज्यादा स्मार्ट है, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। यहां पर गुंजाइश की इंग्लिश है रूम, देयर इज नो रूम फॉर डाउट, रूम का मतलब यहां पर गुंजाइश है, देयर इज नो रूम, देयर इज नो रूम फॉर डाउट। चलो मिलते हैं, लेट्स कैच अप, यहां पर सीखा आपने कैचअप का मतलब मुलाकात करना होता है, मिलना होता है, लेट्स कैच अप, चलो मिलते हैं, लेट्स हैंग आउट, चलो मस्ती करते हैं, राइट। यहां पर अब देखो यहां पे अगला सेंटेंस है बेंच पर जगह नहीं, हम लोग क्या बोलते, देयर इज नो स्पेस ऑन द बेंच। आप क्या बोलोगे, यही बोलोगे ना, देयर इज नो स्पेस ऑन द बेंच। गलत नहीं है, बट ये ज्यादा बढ़िया लगता है, देयर इज नो रूम ऑन द बेंच, बेंच पर जगह नहीं है, वहां पर यहां पर उस जगह के लिए रूम का यूज किया गया है, ये घटिया है, दैट्स पथेटिक, इट्स पथेटिक, बोले तो घटिया है। अपने आप को घर पर ही समझो, मतलब ये कि देखो भले तुम अपने घर से निकल गए हो, मतलब घर से आए हो यहां पर, तो ये वही वाला फील तुमको यहाँ पे आएगा ना, जो फील तुमको तुम्हारे घर पे आ रहा था। देन इन दैट केस वी से मेक योर सेल्फ एट होम, मेक योर सेल्फ एट होम, मतलब घर पर ही समझो आप अपने आप को, ये घर से घर तक का मामला है, ये मामूली बात है, मामूली बात में पेडी इशू, पेडी इशू, पेडी इशू, इट्स अ पेडी इशू, नॉट प्रेटी, इट्स पेटी, PETTY। ये बहुत आसान काम है, पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक को बोलते हैं आसान काम, इट्स अ पीस ऑफ केक, ये बहुत आसान काम है। द नेक्स्ट वन इज मैं मुश्किल में हूं, यू कैन से आई एम इन ट्रबल, आई एम इन प्रॉब्लम, आई एम डिस्टर्ब, कुछ भी बोल सकते हो, बट अगर आप ये बोल आई मीन हॉट वाटर, ये इडियम है, सीखना पड़ेगा आपको अगर इंग्लिश को ग्रूम करना है, स्मार्ट करना है, पॉलिश करना है। हमारे यहाँ डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में एक सेक्शन ही अलग से है, पॉलिश योर इंग्लिश, वहां यही सब चलता है। मैं मुश्किल में हूं, आई मीन हॉट वाटर,
मेरा हो गया, मतलब कोई काम जो आपने कर लिया। आई एम डन मतलब मेरा काम खत्म हो गया, मुझे जो टास्क दिया गया था मैंने वो पूरा कर लिया। आप यहां किस लिए आए हो? What brings you here? What brings you here? वो कौन सी चीज है जो तुम्हें यहां लाई? इसका वो उसका मतलब यही मतलब है इसका कि आप यहां किस लिए आए। What brings you here? मैं बस अभी आया। I'm here in no time. मैं बस अभी आया। I'm here in no time. आपको अगर किसी को बोलना हो, आपको कहीं जाना है, कहते हैं ना, अरे यार बस गया हो रहा है, तो क्या बोलते हैं? I'm here in no time. The next one, उसने मुझे धोखा दिया। He stabbed me. स्टैब का मतलब होता है धोखा देना। वैसे चाकू मारना के सेंस में स्टैब का यूज करते हैं, है ना? स्लॉट के लिए यूज होता है वो। He stabbed me. उसने मुझे धोखा दिया। मैं बस मजाक कर रहा हूं। आई एम जस्ट जोकिंग की जगह पे किडिंग यूज करो आप, ये स्मार्ट लगता है। आप में से बहुत सारे को मालूम होगा। आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद रखो, उम्मीद रखो। मैं अक्सर बोलता हूं इस फ्रेज को, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। मतलब अपने फिंगर्स को क्रॉस्ड रखो और उम्मीद रखो कि तुम्हारा काम हो जाएगा। आप जैसे सामने वाले को बोलते ना, भाई मेरा ये काम कर, सामने आपको आश्वासन देता है कि हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। जस्ट कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, आई एम देयर, नो नीड टू वरी अबाउट। अगला है, ये मेरे मतलब की चीज। ये मेरे मतलब की चीज नहीं है। फुटबॉल नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं क्रिकेट देखना पसंद करता हूँ, खेलना पसंद करता हूँ, मुझे फुटबॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो मेरे मतलब की चीज नहीं है। फुटबॉल इज नॉट माई कप ऑफ टी। या ये मेरे मतलब की चीज नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। अगला, आपको तकलीफ देने के लिए माफी। तकलीफ यहां पे बोदर है, ब्रदर मत कर देना आप। सॉरी टू बोदर यू, आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूं। अगला, इससे वाकई काम बन गया। इट रियली वर्कड, इट रियली वर्कड, इट रियली वर्कड। मतलब ये काम कर गया, जो तुमने फंडा बताया था, जो फार्मूला बताया था तुमने, कैसे वो रोज देना है, वो हो गया, काम हो गया। तंग दिल मत बनो, डोंट बी कैलस, डोंट बी कैलस। तंग दिल मत बनो, मतलब वो था ना एक जालिम टाइप का, निर्दयी टाइप का, उसको बोलते हैं तंग दिल बोलते हैं। अब तुमसे नहीं होगा। यू लॉस्ट योर टच। अब यहां पर आपको ये इडियम सीखना पड़ेगा। टू लूज टच। टू लूज टच का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज कोई बंदा किसी चीज में पहले बहुत एक्सपर्ट था, वो उसके एबल था, बट नाउ ही इज नॉट एबल टू डू दैट वर्क, और उसकी एफिशिएंसी में कमी आ गई है, देन इन दैट केस वी से लूज वंस टच। तो हम कह सकते हैं यू लॉस्ट योर टच, मतलब अब तुमसे नहीं होगा। हाँ, पहले तुम कर सकते थे, यू आर स्किल्ड earlier, but now you lost your touch. ये एक बेतुकी बात है यार। It's an absurd thing. It's an absurd thing. बेहुदे वाली बात है वो। अगला, वो यकीन के लायक नहीं है। He's a bad egg. He's a bad egg. अब देखो, अंडा अगर खराब हो तो पता नहीं चलता ना, बट निकल जाता है। तो दैट्स वाई ये फ्रेज, ये इडियम्स वहीं से आया है। He's a bad egg, मतलब बेकार, मतलब बेकार अंडा नहीं है, बुरा अंडा नहीं, बल्कि वो यकीन के लायक नहीं। अब से जो बंदा रात को मतलब जागना पसंद करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ही इज अ नाइट बर्ड या ही इज एन इवनिंग बर्ड, मतलब शाम का पंछी है, वो शाम का पक्षी है, मतलब वो रात को जागना पसंद करता है। अगला, वो बहुत कंजूस है। ही इज अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, मतलब बंद मुट्ठी वाला। फिस्ट का मतलब यहाँ पे मुट्ठी होता है। बंद मुट्ठी वाला आदमी है, वो ले खोलता ही नहीं है, बड़ा कंजूस है। माइजर बोलते हैं, बट यू कैन से ही इज अ क्लोज फेस्टेड पर्सन। मुझे गलत मत समझो, डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट गेट मी रॉन्ग। यहां पर गेट मी का, गेट का वही मतलब है समझना। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे मामूली मत समझो। बोले ना, अरे हल्के में ले रहे हो का, जानते नहीं हो हमको, ऐसा वाला जब बोलना होता है ना, अरे मामूली मत समझो यार हमको तुम, तो हम यही बोलते हैं, आई एम नॉट अ रिफ्रैफ, आई एम नॉट अ रिफ्रैफ। यू कैन से रिफ्रैफ मामूली आदमी को बोलते हैं, मामूली को बोलते हैं। तुम इतने सहमे हुए क्यों? सहमना, डरना, भयभीत होना, तो उसको हम बोलते हैं एप्रीहेंसिव। वाई आर यू सो एप्रीहेंसिव? तुम इतने सहमे हुए क्यों हो, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? उसे हल्का बुखार है,
ही हैज लाइट फीवर नहीं, ही हैज माइल्ड फीवर। अब ही हैज माइल्ड फीवर, ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? देखो उसे हल्का बुखार है, ही हैज माइल्ड फीवर होगा। एंड नाउ इट्स माय टर्न, इसका मतलब है अब मेरी बारी है। मेरा दिल बाग बाग हो गया। आई एम ओवरजॉयड, आई एम ओवरजॉयड। अगला, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी ये वीडियो यहीं पर एंड होती है, लेकिन हर एक स्लाइड में आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका जरूर मिला है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरे इस मैसेज के साथ कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, नो मैटर दैट यू आर अ बिगिनर or it's your first stage to learn English, you just refrain yourself from watching those videos where there are 50 sentences, 100 sentences, 200, 500 sentences, and they are making promise that they'll make you expert in English, they'll make you able to speak in English fluently. Please don't trust on those videos. Just save your time. And अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है और आप चाहते हैं कि बिगिनर्स लेवल से एडवांस लेवल तक आप अंग्रेजी सीखें और बहुत अच्छे एक्सेंट के साथ, तो इंडिया का सबसे बड़ा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आ चुका है। आप हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सिर्फ 3 महीने में 70,000 स्टूडेंट्स हमसे यूट्यूब पर जुड़े और प्ले स्टोर पर more than 7,000 students. So that's a great achievement, and it was it's just possible because of you people's cooperation. So please come on, Motivelish, download the app from Play Store and make a call on the number 76350 16161. Lot of love, my dear. यहां देखो, आपको जो मैं बताना चाह रहा था, जो आपने इस वीडियो में सीखा है, आपके लिए एक टास्क भी है कि कमेंट सेक्शन में आप इस तरह के और भी अगर एक्सप्रेशन, फ्रेजेस, इडियम्स जानते हो तो जरूर कमेंट करना। यहां पर आपने सीखा अब हर एक स्लाइड में 1 बाय 1 बता रहा हूं कि आपके लिए सीखने को क्या था इसमें। ओवरलुक का मतलब होता है अनदेखा करना, इधर उधर की बात करने को हम बीट अबाउट द बुश बोलते हैं। साउंड का मतलब होता है यहां पर कि किसी चीज का लगना, है ना। यहां ये फिकल माइंडेड ऐसे बंदे को बोलते हैं जिसका दिमाग अस्थिर नहीं रहता है, उसको हम फिकल माइंडेड बोलते हैं। नाइस का मतलब यहां पर मेहरबानी है। ये देखो, खुशी नंबर कहते हैं, जो आसान काम होता है उसको बोलते हैं हम। स्मेल रैट एक इडियम से, जिसका मतलब होता है किसी चीज में मतलब ऐसा कुछ शक की गुंजाइश होना। रेस्ट माई केस का मतलब है यहां पर अपनी बात को रोकना, मतलब वहीं पर खत्म करना। स्लिम का मतलब है यहां पर कम। पिक का मतलब है वो जो तुम्हें पसंद, जो किसी की पसंद हो। यहां पर गेट का मतलब होता है समझना। अप टू यू, अप टू समवन का मतलब होता है किसी चीज, किसी पर डिपेंड करना। रूम का मतलब यहां पर है गुंजाइश। कैचअप कहते हैं मुलाकात करने को, यहां पर रूम का मतलब है जगह। घटिया को हम पैथेटिक बोलते हैं। एट होम का मतलब यहां पर है घर पर समझना अपने आप को। मामूली बात को पेटी इशू बोलते हैं। आसान काम को हम पीस ऑफ केक बोलते हैं। मुश्किल में होना ये एक इडियम से, इन हॉट वाटर। आम डन एक एक्सप्रेशन है, मेरा हो गया। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, ब्रिंग्स यू हियर मतलब किस चीज के लिए तुम आए, कौन सी चीज तुम्हें खींच लाई यहां पे। इन नो टाइम का मतलब है बस अभी। धोखा देना को बोलते हैं स्टैब, मतलब चाकू मारना उसको पीछे से। मजाक करना, किडिंग बोलते हैं मजाक करने को। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, ये एक्सप्रेशन सीखो आप, तब यूज करते हैं जब सामने वाले को बोलना होता है पुर उम्मीद रहो तुम। ये मतलब की चीज को बोलते हैं कप ऑफ टी। अब जो चीज आपके मतलब की है दैट इज माई कप ऑफ टी, जो चीज मतलब की नहीं दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी। बोदर का मतलब होता है तकलीफ देना। वॉट मतलब किस काम कर गया यहां पे। कैलोस का मतलब होता है संग दिल होना, संग दिल होना। लूज टच का मतलब होता है किसी चीज पर अपना कमांड खो देना। बेतुकी बात को बोलते हैं एब्सर्ड थिंग, यकीन के लायक नहीं होना। ए बैड एग ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो यकीन के लायक नहीं हो। क्लोज फिस्टेड पर्सन हम कंजूस आदमी को बोलते हैं। गेट मतलब यहां पर समझना होता है। मामूली, मामूली को हम मतलब रिफ रैफ का मतलब होता है मामूली।
सहमा हुआ होना यानी एप्रीहेंसिव। टर्न का मतलब होता है मतलब बारी होना किसी का, और माइल्ड का मतलब होता है हल्का, जो बुखार के साथ वहां पर लगा है ना। माइल्ड और थोड़ा है तो मतलब मीडियम, बीच का है तो मॉडरेट वहां पे यूज करते हैं। बाग बाग होना यानी ओवर जॉय को बोलते हैं, बाग बाग होना बहुत ज्यादा खुश होना। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। लव यू लॉट, हैव अ ग्रेट डे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, और आप अगली वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप अगली वीडियो का डिमांड जरूर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपकी इंग्लिश को पॉलिश करने के लिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी।